जिहाद का अगर आप ट्रांसलेशन देखें, जिहाद का ट्रांसलेशन होता है सत्याग्रह। तो क्या बुराई है अगर सत्याग्रह का नगर बन जाता है तो। का नाम है काजल हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान शब्द फारसी है, तो इसे नाम जिहाद कहें क्या? जब ऐसे लोगों को कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, तो वो सीधा चले आते हैं कोई ना कोई हिंदू, मुस्लिम, गौहत्या, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और इसको करने के बाद वो एकदम सीधा स्टार बन जाते हैं। क्योंकि अंध भक्तों की कमी नहीं है। नया नगर है जो कि पूरा जिहादियों का बन गया है। अब वो थोड़े दिन में नाम चेंज होकर नया नगर से जिहादी नगर भी बनेगा। टांगा भागेगा हिंदू सोच लो आप। फिर नया नगर केंद्र है, ड्रग्स का केंद्र है, इलीगल एक्टिविटी का केंद्र है। अब शांति नगर, पूनम गार्डन, जैसल पार्क, भाईकर जैसे सारे ठेले वाले, फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल वाले जिहादी। आपको पता है जिहादी क्या करते हैं? नहीं बहनों, 10 रुपया बचाने के लिए जिहादी के पास सब्जी फ्रूट लेते हो, वो उसमें नपुंसकता की दवाई भी लाता है। सुखदेव जी, आपके मीरा भाईंदर में भाजी वाले नपुंसकता का इंजेक्शन डाल के बेचते हैं, खाना होटल वाले नपुंसकता का इंजेक्शन बेच के डालते हैं। नया नगर का नाम जिहादी नगर रख दो। नया नगर में क्या बोलते हैं इसको, ड्रग्स का अड्डा है। इन सब पे क्या कहेंगे? कोई आता है और इतना कुछ बोल के चला जाता है एक शहर में। क्या है ना कि अब उनके पास में किसी भी तरीके के दूसरी तरह से राजनीति करने का अवसर बचा नहीं है, इसीलिए अब वो जानबूझकर इस तरीके के धर्म की राजनीति करते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर खाने में वो जो तरह से कह रहे हैं कि नपुंसकता का, तो उन्होंने कौन से लैब में चेक किया? इस सारी चीजों को ले जाकर उस लैब का टेस्टिंग रिपोर्ट भी कम से कम लोगों के सामने रखना चाहिए, वरना इसी तरीके से सिर्फ बोलकर और माहौल खराब करना वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। आज हम इस पे सीपी साहब से मिलने आए थे कि मीरा भाईंदर का माहौल जो है वो बहुत अच्छा है और लोग यहाँ पर बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के लिए माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा न हो और आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान रखा जाए विशेष तौर पर। 80% फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, अगर मैं बात करूं शांति नगर में, पूनम सागर में जो कुछ एरियाज गिनाया गया, वहां पे हिंदू हैं, 20% मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम की बात भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहा जाता है कि फल में नपुंसकता की दवाई मिला के ताकि लोग नपुंसक हो जाए। क्या कुछ ऐसा रिपोर्ट आया है कि उधर के कुछ लोग या मीरा रोड के कुछ लोग नपुंसक हो गए? नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट अगर आया है तो जो नेतागण वहां पे थे, जो काजल हिंदुस्तानी जो आई थी, उन्होंने रिपोर्ट साझा करना चाहिए। मतलब ये सब बातों पर आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में इतने सारे दुख हैं, तो मुझे लगता है लोग इसको हंसी के तौर पे लेते हैं और शायद वहां पे हंस के चले भी गए बहुत सारे लोग। लेकिन जैसे सुखदेव जी ने बताया कि धर्म की राजनीति, मेरे को लगता है कि हमको टर्मिनोलॉजी बदलने की जरूरत है। ये जो करते हैं इसको अधर्म की राजनीति बोलनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे बोलते हो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कोई भी नहीं सिखाता ना नफरत करना। तो ये नफरत फैलाने की जो राजनीति है, इसको धर्म की राजनीति का नाम इन्होंने दे दिया है, लोगों ने मान लिया, ये गलत है। ये अधर्म की राजनीति कर रहे हैं और इस अधर्म की राजनीति जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उसको लेकर जो है हमको प्यार और भाईचारे की राजनीति करनी चाहिए, और वो हम करने की कोशिश जरूर इस शहर में करेंगे। हमारे शहर का जो माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा है वो हम करने नहीं देंगे किसी भी स्थिति में। पूरे मीरा भाईंदर को जिहादी नगर बनाने की बात नहीं की जा रही थी, सिर्फ नया नगर को जिहादी नगर बोलने की बात कहाँ जरूरत पड़ गई? नहीं, जरूरत देखिए ऐसा है कि अभी आज संघ और भाजपा के लोग सत्ता में है, ठीक है ना, सब कुछ सत्ता है सब कुछ, लेकिन इनका सत्ता का प्रेम इतना ज्यादा है कि वो लोगों को मतलब एक मतलब भाईचारा को खत्म करके भी सत्ता में रहना चाहते हैं। तो अभी वोट के लेवल पे तो उनको कोई खतरा है नहीं, लेकिन लोगों में नफरत फैलाना उनके खून के अंदर है, संघ के खून के अंदर है। आज से नहीं, 1925 से कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गोल्डननेस से रैली लेके एसके स्टोन तक करा, वो एक तरीके का मतलब ये मतलब ठीक है, कुछ बातें जरूर हंसने वाली हो गई है, लेकिन ये बहुत डरावनी बातें हैं कि जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा हुआ है कि एरिया को घेराव करना, अपनी लिमिटेशन टेस्ट करना कि यहां तक आके मैं गाली देके चला जाऊं, मैं आदमी को बुरा भला बोल के चला जाऊं, तो क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको हमारा संविधान जो हक देता है और हम वो हक के हिसाब से आज हमने एफआईआर करने की मांग करी है। और जिस तरीके का उन्होंने फिक्र जताया वहां पर जो यहाँ के एमएलए वगैरह जो भी नेता थे, तो इसका मतलब ये है कि वो अब किसी काम लायक नहीं बचे हैं। अगर माहौल इतना खराब हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? तो उन्हें अपना पद तो पहले छोड़ देना चाहिए कि उनसे मीरा भाईंदर नहीं संभल रहा है, तो उन्हें सबसे पहले रिजाइन दे देना चाहिए। इतनी फिक्र अगर वो मीरा भाईंदर के करे तो मीरा भाईंदर के लिए बहुत काम है। मीरा भाईंदर को सुधारने के लिए उन्हें बहुत काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके का जो है वो मीरा भाईंदर में अपने माहौल को खराब करते हुए
और जिस तरीके का उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर में जो है नया नगर जो जिहादी नगर बन गया है, तो इसमें आप यहाँ के एमएलए हैं, तो वो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे मंच मतलब उस कार्यक्रम में, तो उन्हें सबसे पहले शर्मिंदा होना चाहिए कि उनके विधानसभा में ऐसा हो रहा है। सीपी सर ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, आज जो है सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी, डीवाईएफआई, हक है, वंचित बहुजन आघाड़ी, ऐसे कई सारे अलग अलग संगठन मिलकर जो है ना, सीपी साहब से मिलकर हमने उनसे आह्वान किया कि ये जो चीज चल रही है ना, इसको लेकर आप कुछ करिए। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि जो भी आपने दिया है उसको हमने संज्ञान में लिया है, हम अभी लीगल ओपिनियन लेंगे और लीगल ओपिनियन लेके हम कुछ कार्रवाई करेंगे। हमने उनसे बात करी कि सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि हेट स्पीच को जो है किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करना चाहिए। तो अलाउ तो ठीक है, आपको पता ही हो रहा है, तो आपको प्रोएक्टिवली इसके ऊपर केस करना चाहिए। तो उन्होंने हमको बोला कि आप 2-3 दिन का हमको टाइम दीजिए, हम इसके ऊपर थोड़ा सा लीगल ओपिनियन लेके स्टडी करके कुछ करेंगे। हमने उनको यही आज ये बोला कि हमको तो एफआईआर चाहिए सर, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सीरियस इशू है। तो आफ्टर मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है सरकार उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, लेकिन अभी भी जो है ना, देश की बहुतर जनता जो है ना वो सेकुलर है, वो अधर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। और ये उस दिन के मोबिलाइजेशन में भी दिखा कि एमएलए उतर रहा है, एक्स एमएलए उतर रहा है, नीतीश राणे आ रहे हैं और न जाने कितने बड़े बड़े नेता आ गए, लेकिन कितने लोगों को मोबिलाइज किया, नहीं मोबिलाइज कर पाए। तो लोग समझते हैं कि क्या चल रहा है, लोगों को भी बिग बॉस वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, तो लोग आगे चलो सुन के चले गए। लेकिन लोगों को दिल में बुरा भी लगता है कि क्या फालतू बातें हो रही देश के अंदर। गांधी, भगत सिंह, अम्बेडकर के देश में, अशफाकुल्ला के देश में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोगों ने एक साथ देश को आजाद करा, उस देश के ऐसी बातें हो रही है। तो आज ये सभी पार्टियां, संगठन मिलकर यही बताने की कोशिश करें कि राजनीति, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, ये सब सेकेंडरी है, पहला देश, पहली देश की जनता, इसलिए सब मिलकर जो है ये मुद्दे को लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे? मैं अब बाकी जो कहना था सबने कह दिया है। अब जिन्होंने कुछ कहा है उनका नाम है काजल हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान शब्द फारसी है, तो इसे नाम जिहाद कहें क्या? तो उनके पास बचा नहीं कुछ करने के लिए, उनके पास कुछ पता नहीं करने के लिए। और जिहाद का अगर आप ट्रांसलेशन देखें, जिहाद का ट्रांसलेशन होता है सत्याग्रह। तो क्या बुराई है अगर सत्याग्रह का नगर बन जाता है तो? चादर और फादर में क्या कहेंगे? ये जो ये डायलॉग है ना, ये डायलॉग की वजह से ही मैं आया। सादिक ने भी मेरे को बुलाया तो मैं बोला चलो, तो भी कैथलिक के भी मन को ठेस लगी। अभी सबका नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं क्रिश्चियन होने के नाते मेरे मन को भी ठेस लगे कि हम लोग पीस लविंग पीपल है। अब ये मैडम आके हमारे फादर का भी नाम लेती है, तो मैं सोचा मैं भी आके कंप्लेंट लॉन्च करूं, तो मैं भी इनको ज्वाइन हो गया हूँ। रहा सवाल उनका जो भी कहने का है जिहाद के बारे में, इसके बारे में, ये हिंदुस्तान सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। अभी कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है कि वन साइड ये करने का है कि इधर हिंदू इधर मुस्लिम। मैं सेक्युलर हूँ, मैं सब धर्म को विश्वास करता हूँ। इसके लिए उन्होंने जो गलत बोला है, ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये रॉन्ग है। और ये मीरा भाईंदर में जो पीसफुली लोग रह रहे, उनको किधर तो भी इंस्टिगेट करने का ये चाल है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, यही मैं बोलूँगा। दोस्तों, मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर प्रांत, मतलब कई स्टेट के लोग, कई जगह के लोग यहाँ पे रहते हैं और सब बड़े ही प्यार से रहते हैं। यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि ईद कब मनाया गया, होली कब मनाया गया, दिवाली कब मनाया गया, यानी कोई ऐसा कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं होता है। एक दूसरे के त्योहार में भी लोग शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे लोग आकर के, अभी मेरे पत्रकार दोस्त से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जब ऐसे लोगों को कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, तो वो सीधा चले आते हैं कोई ना कोई हिंदू, मुस्लिम, गौहत्या, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और इसको करने के बाद वो एकदम सीधा स्टार बन जाते हैं। क्योंकि अंधभक्तों की कमी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और अंधभक्त आंख बंद करके बस उसके उस डायलॉग को सुनते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। हालांकि इसका असर उन लोगों पे कभी नहीं पड़ता जो कि अच्छी मानसिकता के हैं, अच्छी सोच के हैं। मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के 0.0% लोगों को भी उसका कोई असर नहीं पड़ा होगा। आप क्या सोचते हैं? यस, बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो क्या है, अभी लोग बोलते हैं तो बातें चलने लगी, लेकिन सब लोग ने क्रिटिसाइज ही किया, किसी ने भी उसको बढ़ावा नहीं दिया है। क्योंकि ये हकीकत में मीरा भाईंदर को डिस्टर्ब करने वाली भाषा की है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होना मांगता। इसलिए सब मीरा भाईंदर के लोग एक है, सब कौम एक है और सब एक दूसरे को हेल्प करने वाले लोग हैं। तो हम लोग टोटली उनको रिजेक्ट करते हैं। तो काजल हिंदुस्तानी के, आप काजल जी के उस डायलॉग को सुने, बार बार सुने और एंजॉय करें
कि फ्रूट आप अगर कहीं से खरीदें तो उसको लेबोरेटरी में जाके चेक कराए, क्योंकि उसमें कुछ नपुंसकता की दवाई तो नहीं मिलाई गई है। आप नपुंसक हो जाओगे, वंश खत्म हो जाएगा। तो इस बात पे जरूर ध्यान दें और इसको बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ इस वीडियो को देखें, मजे ले, एक दूसरे तक पहुंचाए, लेकिन उनकी उन बातों पे ध्यान मत दे जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बातें करती है। मीरा भाईंदर में मुझे नहीं लगता कि ये कोई सक्सेसफुल इस तरह का कोई इवेंट हो पाएगा और लोग इफेक्टेड हो पाएंगे। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।